हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। आज की हमारी वीडियो एपिसोड एक्सप्लेनेशन की नहीं है। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सोलर स्टार की कल्टीवेशन रैंक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर स्टार की कल्टीवेशन रैंक में कितने रियलम्स होते हैं, उनमें कितने स्टेजेस होते हैं और उन सबके पावर लेवल्स के बारे में भी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सोलर स्टार के कल्टीवेशन रैंक को। कल्टीवेशन रैंक को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है फाइटर, दूसरा है स्पिरिट रीडर कंट्रोलर और तीसरा है स्पिरिट रीडर हाइप्नोटिस्ट। इससे हम ह्यूमन का किसी बीस्ट या मॉन्स्टर के साथ स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई ह्यूमन गॉड ऑफ वार है 8th स्टेज का, तो वो बीस्ट लॉर्ड के 8th स्टेज से कंपेरेबल है स्ट्रेंथ में, मतलब कि दोनों का पावर लेवल लगभग समान होगा। तो पहले हम फाइटर कैटेगरी के डिफरेंट लेवल्स और रियलम्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट रियलम है मॉर्टल। इसमें टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी पीपल, दूसरा है सीनियर स्टूडेंट और तीसरा है क्वासी वॉरियर। इस स्टेज में प्रैक्टिशनर्स अपने बॉडी को जेनेटिक और स्पिरिचुअल एनर्जी को सहन करने के लिए ट्रेन करते हैं। इससे वो 100 से 900 केजी तक के स्ट्रेंथ को सहन कर सकते हैं। और सेकंड रियलम है स्टूडेंट फाइटर। ये हाई लेवल्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं। इस रियलम में प्रैक्टिशनर्स अपने बॉडी और अंतरात्मा को अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ जेनेटिक एनर्जी तक ट्रेन करते हैं। इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है वॉरियर स्टेज, जिसे सोल्जर भी बोलते हैं। इनके 3 लेवल्स हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। दूसरा स्टेज है वॉरलॉर्ड, जिसे कि कमांडर भी कहते हैं। इसमें भी 3 लेवल्स हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। और तीसरा स्टेज है वार गॉड, जिसे गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं। इसमें भी वही 3 लेवल्स होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। इसमें लास्ट स्टेज तक पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट फाइटर का फिस्ट स्ट्रेंथ 2,56,000 केजी होता है और स्पीड 900 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर थर्ड रियलम है स्टार ट्रेवलर या फिर प्लेनेटरी। इस स्टेज के प्रैक्टिशनर्स को हम एक बेसिक प्रैक्टिशनर्स भी कह सकते हैं। इस लेवल के फाइटर्स मेनली खुद का ही एक छोटा सा वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं कुछ 8 मेटल्स के ऊपर, जैसे कि मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग और लाइट। अगर हम अर्थ के मॉन्स्टर रैंकिंग से देखें तो एसएच एम्परर मॉन्स्टर का लेवल स्टार ट्रेवलर लेवल के बराबर होता है। लोएस्ट अटैक पावर एक स्टार ट्रेवलर का, वो भी लेवल 1 पे लगभग 1 मिलियन केजी, मतलब कि 1000 टन के करीब होता है। और हाईएस्ट 2 मिलियन केजी के आसपास होता है बिना लेवल को एक्सक्लेरेट किए। फिर इसके बाद आता है फोर्थ रियलम, जिसे कि स्टेलर या फिर स्टार कहते हैं। इसमें टोटल 9 लेवल्स होते हैं और लेवल 9 पे इनका स्पीड 1,50,000 मीटर पर सेकंड हो जाता है स्पेस में। इनके पास इतना स्ट्रेंथ होता है कि ये एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फोर्थ रियलम, जिसे कि यूनिवर्स कहते हैं। इसमें भी टोटल 9 लेवल्स होते हैं। हर एक गैलेक्सी एक यूनिवर्स फाइटर प्रोड्यूस करता है। इनका फाइटर स्ट्रेंथ लगभग 1 लाख टन के आसपास होता है। फिर आता है सिक्स्थ रियलम, जिसे कि डोमेन लॉर्ड या फिर डोमेन मास्टर कहते हैं। इस रियलम में भी 9 लेवल्स होते हैं। इस रियलम के फाइटर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अकेले ही कुछ गैलेक्सी से फाइट कर सकता है। डोमेन लॉर्ड का लाइफ कोर उसके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है और अगर इन्हें किल करना है तो इनके लाइफ कोर को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और जब तक वो लाइफ कोर डिस्ट्रॉय ना हो तब तक वह मर नहीं सकता है और लाइफ कोर उनके बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। फिर इसके बाद आता है 7th रियलम, जिसे कि सेक्टर लॉर्ड या फिर प्लेनेट मास्टर कहते हैं। इस रियलम में 3 स्टेजेस हैं, नॉर्मल, इलाइट और जनरल। और इन स्टेजेस में 1st to 9th तक लेवल हैं। इस रियलम के प्रैक्टिशनर्स को सेक्टर लॉर्ड या प्लेनेट मास्टर कहते हैं। ये अपना लाइफ कोर मिनी वर्ल्ड में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस रियलम के लास्ट स्टेज के प्रैक्टिशनर्स यानी कि जनरल स्टेज के प्रैक्टिशनर्स लगभग अनडाइंग होते हैं, मतलब कि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। एक सेक्टर लॉर्ड 1000 गैलेक्सीज में कोई एक ही बनता है। सेक्टर लॉर्ड कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। ये सिर्फ 10 मिलियन साल बाद ही खुद से मर सकते हैं, जब इनका सोल टूट जाता है। फिर इसके बाद आता है 8th रियलम, जिसे अनडाइंग कहते हैं। इस रियलम में भी 3 स्टेजेस हैं, नॉर्मल या फिर जनरल, ऑफिशियल और एम्परर। इन तीनों स्टेजेस में भी 3 लेवल्स होते हैं, लो, हाई और पिनाकले। और इस रियलम के लोग अमर होते हैं। एक अनडाइंग एम्परर का हर एक बॉडी सेल उनके सोल के टुकड़े कैरी करते हैं। इसके मतलब अनडाइंग एम्परर एक सिग्नल सेल से भी वापस जिंदा हो सकता है। इस कारण ये अमर होते हैं। एक स्टार रिलीजन हथियार जो कि गैलेक्सीज को भी वेपर बना सकता है, वो भी इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर आता है 9th रियलम, जिसे यूनिवर्स नाइट कहते हैं। इस रियलम को टायर 1 से टायर 4 तक बांटा गया है। इस रियलम में मौजूद लोग यूनिवर्स नाइट के नाम से जाने जाते हैं और ये भी अमर होते हैं। यूनिवर्स नाइट जो होते हैं वो पूरे यूनिवर्स के लीडर्स होते हैं। यूनिवर्स नाइट रियलम तक पहुंचने के लिए स्पेस और टाइम के लॉस को समझना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है 10th रियलम, जिसे कि यूनिवर्स मास्टर या फिर डेमी गॉड कहते हैं। इस रियलम के प्रैक्टिशनर्स टाइम और स्पेस को मास्टर कर चुके होते हैं। ये चाहे तो समय को पीछे भी कर सकते हैं और किसी डेड को वापस जिंदा भी कर सकते हैं। इन्हें यूनिवर्स लॉर्ड भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है 11th रियलम,
जिसे कि यूनिवर्स सुप्रीम या ट्रू गॉड कहते हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए अपने बॉडी के सारे लेवल्स, सेल्स, जीन्स सभी की लिमिट सरपास करनी पड़ती है। एक ट्रू गॉड अपने बॉडी को डिफरेंट लेवल तक अपने जीन्स को चेंज कर सकता है और ऐसा करके वो कुछ भी बन सकता है, किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जब कोई ट्रू गॉड बन जाता है तो फिर वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपने मर्जी से अपने सोल और बॉडी को अलग कर सकता है और फिर वापस उसे जोड़ भी सकता है। जो ट्रू गॉड्स होते हैं उनके पास एक हार्ट ऑफ ट्रू गॉड होता है, जो कि एक मिस्टीरियस प्लेस होता है। कहते हैं कि उसमें ट्रू गॉड का सोल बसता है और हार्ट ऑफ ट्रू गॉड उसके मिनिएचर यूनिवर्स से जुड़ा होता है। इसका मतलब कि वो अपने मिनिएचर यूनिवर्स से चाहे जितना भी दूर हो वो कहीं से भी कभी भी अपने मिनिएचर वर्ल्ड में एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। फिर इसके बाद आता है 12th रियलम, जिसे कि प्रिमल चाओस सेवर्जिन कहते हैं। इनको सेंट और हॉली भी कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए चाओस लॉ में मास्टरी करनी पड़ती है। एक सेंट या हॉली किसी भी टाइप के चाओस को कंट्रोल कर सकता है और ये हार्ट ऑफ ट्रू गॉड्स को स्पेस ऑफ चाओस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है 13th रियलम, जिसे कि गॉड किंग कहते हैं। इनके पास भी खुद का चाओस स्पेस होता है जिसमें कि वो गॉडली पावर स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी ताकत जो कि भगवानों सी हो, जिसे कोई और हासिल नहीं कर सकता। फिर सबसे लास्ट और 14th रियलम है एबव गॉड किंग या फिर ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड सुप्रीम लॉज बनाने के काबिल होते हैं, मतलब कि अगर ये कोई नियम बना दे तो वो सबको फॉलो करना होगा। ये सबसे लास्ट स्टेज होता है जहाँ तक कि कोई पहुँच सकता है। यहाँ तक पहुँचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, यहाँ तक बस कोई एक ही पहुँच पाता है। वेल गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होता है और आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।